किसको? क्यों? जो कभी किसी को दुख न देता। देखिए, कई भगवानों को आप नाम जानते हैं, कई भगवानों की पूजा करते हैं। देख लीजिए आप, ऐसे किसी भी भगवान, मुझे एक बात बता दीजिए, हमने तो इनका कथावाद को दे तो बहुत बुराई करता हूँ। इन तथाकथित ज्ञानियों ने भगवान को भी दुष्ट बता दिया, उसको भी चोर बता दिया, उसको भी हमारे जैसा ठगने वाला, बेईमानी करने वाला, क्योंकि वो खुद इतने बेईमान हैं कि वो भगवान को भी अपने में शामिल करे। और भगवान को, मैं भगवान की परिभाषा आपको समझाता हूँ और आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जो कभी जिंदगी में झूठ न बोला, जिसने कभी किसी का एक निवाला भी छीन के ठग के नहीं खाया, जो सबों की हितों की रक्षा करने वाला है, जो सबकी कल्याण में अपने कल्याण समझता हो, वो भगवान। अब इतनी बात आपको नहीं पता है, और इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको स्पेशल किसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा? बताइए। जितना आप झूठ बोल लेते हैं, सब बोलते हैं, कहाँ सीखा? माँ के पेट से सीख के आए थे क्या? सच को सीखने की जरूरत है क्या? तुम्हारे सारी दुनिया के स्कूल कॉलेज क्या कर रहे हैं? झूठ बोलना सिखा रहे, बेईमानी करना सिखा रहे, तुमको झूठ और बेईमान बना रहे। लेकिन आप जितना पढ़ा लिखा आदमी, जो जितना पढ़ा लिखा है, वो उतनी बड़ी झूठ, उतनी बेईमानी कर सकता है, उतना एक अनपढ़ अंगूठा टेप आदमी जो कुछ भी नहीं समझता, वो नहीं कर सकता। क्यों? कि उसने बेचारे ने झूठ बोलना, बेईमानी करना सीखा ही। और भगवान किसको कहते हैं? जो कभी झूठ, जिसने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, जो सब गुणों में समर्थ है, जो अंतर्यामी है, जो सबको जानता है, वो गुरु, वो भगवान है। और ऐसे भगवान आप सब बन सकते हैं, क्योंकि जितना चोर भरे बेईमानी आप करते हैं, वो सब यहीं आके सीखिए, पैदा होने के बाद ही सीखिए, और सीखना पड़ी। आप बड़ा तारीफ करते हैं आदमी की, को देखो तो फला आदमी इतना पैसे वाला हो गया, इतना धनवान हो गया, इतना सम्मान और आदर वाला हो गया। कैसे हो गया? ईमानदारी से सच बोल के आप उसकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि आप भी वही बनना चाहते, और जन्म से ही आपको वो बनना सिखाया। भगवान के मंदिर में जाते हो सिर्फ इसलिए, हाँ, बहुत कड़वा बोलता हूं, सिर्फ इसलिए जाते हो कि कुछ मिलेगा, इसलिए आज तक गए कि हे भगवान, मुझसे कभी झूठ मत बोलवाना, मैं किसी का हक छीन के न खा जाऊं। या तो सबके भाई का हक छीन रहे हैं, आप सब छीन रहे हैं, भाई का हक छीन ले, बहन का हक छीन ले, बाप का हक छीन ले,
बाप बेटे का छीन के खा जाए, ये आपको पता नहीं क्या? इसके लिए भी गुरु की जरूरत पड़ेगी। सबको पता, सबको पता है कि मैं कितने बुरे काम जानता हूं। सुबह से शाम जो जो बुरे काम आप करते हैं, क्या आपको पता नहीं? किंतु क्यों करते? इसलिए कि आपको भी समाज में ऊंचा उठना, बड़ा नाम करना, बड़ा पैसे वाला बनना, इसलिए करना पड़ता है। और आप अभी भी डर रहे हैं। आपको सब मालूम है, जो सिखा रहा हूं ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ये बात नहीं मालूम। मैं बहुत मामूली बात सिखाता, कोई श्लोक नहीं सिखाता, कोई पूजा करना नहीं सिखाता, कोई मंदिर जाना नहीं सिखाता, कोई तीर्थ करना नहीं सिखाता। जो मैं सिखाता हूं वो सबको मालूम और बहुत आम चीज है। मगर आप आम चीज और आम आदमी बनना नहीं चाहते। आप तो खास आदमी बनना चाहते, और खास कौन? सबसे बड़े चोर बनना चाहते, सबसे बड़े डकैत बनना चाहते, सबसे ज्यादा पैसे वाला बनना चाहते। कौन है वो डकैत। फिर ज्ञानी तो वो है जो मिट गया, जो जीता जी मिट गया, वो ज्ञानी। अब गुरु कौन होता है? जितने सिखाने वाले गुरु हैं आपके, वो भी यही सिखाते हैं ना, गृहस्थी में रह के भी परमात्मा पाया जा सकता है, धंधा करके भी, बिजनेस करके भी परमात्मा पाया जा सकता है, नौकरी करके भी परमात्मा पाया जा सकता है। क्यों करूं? एक ज्ञानी तो यहां तक कह गए, तो थोड़ा आगे वो जगह आगे खत्म। क्या करेंगे मुझे ये बताइए। आज तक सारी दुनिया का मनुष्य पूरी जीवन पैदा होता उस दिन से लगा के मरता है, तब तक कुछ बनने की कोशिश करता। आप लोग क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, ये बन जाओ, अब मैं ये बन जाऊं। और बनते क्या है? मुर्दा, शव, लाश। आखिरी में जाके सब लोग क्या बनते हैं? कुछ बन पाए क्या? प्रधानमंत्री भी लाश बनेगा, राष्ट्रपति भी लाश बनेगा, अंबानी भी लाश बनेगा। पैसे बड़े से बड़ा पैसे वाला, बड़े से बड़े इज्जत वाला, सब बनेंगे क्या? लाश। अब सोचिए आप, जब लाश ही बनना है, गरीब से गरीब आदमी भी लाश ही बनेगा, तो कौन सा नफरत पड़ेगा? बनना तो एक ही है और वो सच्चाई है, उसके बिना रह नहीं सकता। आज तक दुनिया का कोई भी मनुष्य, मैं एक की बात नहीं करता, दुनिया के सारे मनुष्यों की बात, बिना लाश बने कुछ बने हो तो बता दो। और मैं बताऊं आपको, आप याद करते हो गौतम बुद्ध को, याद करते हो कृष्ण को, याद करते हो महावीर स्वामी को, याद करते हो राजा हरिश्चंद्र को। इनके बाप क्या थे? सब राजा महाराज। उनको कोई याद कर रहा? आज छोटे से बच्चे से भी पूछो तो वह जानता है राजा हरिश्चंद्र कौन था, जन्म कब हुआ, हजारों साल पहले, उम्र भी गया। और राजा का बेटा था, राजा था, उसका बाप भी राजा ही होगा। उसके बाप का नाम याद है? जब राजा महाराजाओं का पैसे से ही याद किए जाते हैं, तो राजा महाराजा का भी नाम याद होना चाहिए ना। हरिश्चंद्र के बाप का नाम भी याद होना चाहिए। हरिश्चंद्र को क्यों याद है? इसीलिए कि वो राजा नहीं रहा, मिट गया। मिटा तो
याद किया जाता है, कृष्ण मिटा तो याद किया जाता है, गौतम बुद्ध मिटे तो भगवान हुए, महावीर स्वामी मिटे तो भगवान हुए। जब ये पता है कि भगवान तो मिटने से बनता है, तो कितनी छोटी सी बात मेरे मित्रों है। जब ये पता है कि जितने भी आज तक भगवान हुए हैं, सिवाय मिटने के कोई भगवान नहीं बन सकता, फिर आप बन के भगवान बनना चाहते हैं, बन के बड़े आदमी बनना चाहते हैं, क्या बनोगे फिर? अरे मिटो ना भाई। और मिटने में क्या लगता है, बनने में तो बहुत लगता है। बताइए, आज तो बेचारा इंजीनियर भी चपरासी की नौकरी करना चाहता है, चपरासी बनने के लिए बेचारा जाना मारा जा रहा है। अब सोचिए आप क्या करेगा, है बनने के लिए मारा जा रहा, तो रास्ता जरूर उल्टा है। मगर जो मिट गए उनकी पूजा हो रही है, हजारों साल से उनके मंदिर बने, सारे धर्मों के लोग जो भी भगवान हुए हैं, जब याद है हमको को मिट के हुए हैं। और ये बात आपके धार्मिक लोग नहीं सिखाते, क्यों कि उनकी दुकान तो इससे जुड़ी हुई है कि आपके पास कुछ होगा तो मेरे को दो, आपको मैं ये सिखा दूं कि मिट जाओ, भिखमंगे हो जाओ, गरीब हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ न बचे तो मेरे क्या दोगे। इसीलिए सिखाता बनाना वो कभी नहीं करना। शक होके भी हो सकते हैं और गलत कहते हैं। कबीर बोले धंधा करते रहे, कपड़े बनाते रहे, कपड़े बेचते रहे, और देखो इतने ज्ञानी हुए। रैदास जूते बनाते रहे, जूते पहनाते रहे, जूते बेचते रहे, और इतने बड़े ज्ञानी हो गए। ये गलत कहते हैं, आपको गलत सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। कबीर मिटे, कबीर के 2 बच्चे थे, ये भी भजनों में आता है, पति पत्नी और 2 बच्चे। और भजन में ये भी आता है कि एक दिन में 2 मीटर 2 गज कपड़ा बनाते थे, 2 गज बेच जाते थे, और उससे जो अपना सामान मिलता था उससे अपना परिवार भी पालते थे और साधु संत को भी लेके आते थे और उनको भी खिलाते। मिटना हुआ कि बनना हुआ, ये कथा नहीं सुना था। बिना मिटे कुछ नहीं होगा। मैं साफ साफ कहता हूं, भाई आप बनना क्यों चाहते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? सब बोलते हैं, सबका मालूम है क्यों बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो नुकसान हो जाए। बस नुकसान ना हो इसलिए आपको झूठ बोलना पड़ता है। पत्नी पति से झूठ बोल रही है, पति पत्नी से झूठ बोल रहे हैं, बेटा बेटी माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप बेटा बेटी से झूठ बोल रहे हैं, और कर क्या ले रहे हैं? सारी बात से मैं देखा 90% झूठ तो आप इसलिए बोलते हैं सिर्फ कि यार सच बोल लेंगे तो अगला क्या समझेगा, आज कुछ भी समझे। अरे भाई मैं जो हूं वो हूं, मेरे झूठ बोलने दे कि मैं तो फला राज्य का राजा हूं, क्या राजा बन जाऊंगा? तो कौन मान गया मेरी झूठ, मगर फिर भी झूठ बोलता। कितनी झूठ है वो दिख रखा हमने वहां कि आदमी ईमानदारी से ईमानदार बन जाए तो भी सत्य को उपलब्ध हो सकता। सत्य को उपलब्ध कौन होता है? भगवान। जो सत्य को उपलब्ध हो गए वो भगवान है।
तो भगवान कितने आसानी से बना जा सकता है, बोलिए। झूठ नहीं बोलता कभी। अब बोलिए, आपको पता है कि नहीं? कौन है ऐसा जिसको ये पता नहीं है कि झूठ बोलना किसको कहते हैं और सत्य बोलना किसको कहते हैं? किसको नहीं, आप बताइए। आप किसको, कितना ईमानदारी, देखना, ईमानदारी से ईमानदार हो जाए। ईमानदारी में क्या बिगड़ता है? और मुझे ये बताओ, आप सब कहेंगे, कह तो दिया कि ईमानदारी में क्या बिगड़ता है, मगर आप उधर क्या सोच रहे हो, क्या बात करता है यार, इतनी भी नहीं मालूम इसको, तो गुरु बन के बैठ गया। ईमानदारी से रहे तो हमारा घर बिक जाएगा, ईमानदारी से रहे तो हमको खाने को भी नहीं मिलेगा, ईमानदारी से रहे तो सब कुछ चला जाएगा। भाई तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी मूर्खता है ये। ईमानदारी से रहे तो ये बात सही है कि चला जाएगा, किंतु एक बात भूल गए कि तुम कितनी भी चोरी कर लो, कितने भी बड़े बेईमान हो जाओ, कितने भी बड़े झूठले बन जाओ, अगर सब कुछ जाना हो, सच में तो कुछ बच जाएगा। राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ गया पर बहुत कुछ बच गया था। वो राजपाट, बेटा बेटी, परिवार सब कुछ गया, मगर इसके बाद भी कितना बड़ा बच्चा कि दुनिया की आज भी सारी जनता उसको याद करती है, कितना बड़ा बच गया उसको। और तुम जिस बेईमानी की, चोरी की बात करते हो, उससे तो वास्तव में कुछ नहीं बचेगा। ये लोग भी गया और वो लोग भी गया। मेरे बहनों भाइयों, चाहे तो आप इस लोग को भी बचा सकते हो। तो बताइए, आप कोई मरेगा कि नहीं? ऐसा कोई दुनिया में जो मरेगा नहीं, और मरेगा तो मरने के बाद उसका कुछ बचेगा? एक आध पीन बचेगी क्या? और मौत सबको आना। जब मौत आएगी और सब कुछ चला जाएगा, तो यहाँ छोटे से 10 पैसे जाने के लिए, 10 रुपए जाने के लिए झूठ बोलूं, कैसे सब होगा? दुनिया के सारे ज्ञानियों के खिलाफ बात समझाता हूं, और इसलिए ये 22 साल में इतने लोग इकट्ठे हुए सिर्फ, और उनमें से भी मुझे पता है आधे तो किसी के कारण आ गए बेचारे, सुनने तो आधे ही आए होंगे। क्यों? सच बहुत कठिन है सुनना है भाईजानों। और जीवन दिया परमात्मा ने, मनुष्य जीवन, इतनी दुर्लभ चीज तुमको मिल गई है, इतनी कीमती चीज तुम्हें मिल गई है, और इस हीरे को तुम पत्थर पर पीस रहे हो। कर क्या रहे हो? ये हीरा जन्म है, और हीरा जन्म मिला है झूठ बोलने के लिए, बेईमानी करने के लिए, किसी का हक छीन के खाने के लिए। तुम क्या खा रहे हो? तुम जो भी खा रहे हो ना, वो सब किसी न किसी का हक छीन के खा रहे हो। बोलो, मैं सबको चोर कह रहा हूं। देखो जरा, क्या हक है मेरे को? मैं 20 साल से कह रहा हूं, कहता हूं रोज कि मैं 22 साल में एक पैसा नहीं कमाया, एक पैसा नहीं कमाया मैंने 22 साल। और इसके पहले जो कमाया वो चोरी करके कमाया। जिसको मैं कमाना कहता हूं, तुम जिसको कमाना कहते हो, ये कमाई नहीं हो। चोर चोरी करके भी पैसा इकट्ठा कर ले और 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए तो क्या कहता है? पैसा कमाए। बताओ, 10 लाख रुपए कमाए,
अरे क्या खाक कमा तो जिस दिन गया भैया कमाना है, गले काट रहे हैं लोगों के, एक दूसरे के, सबके भाई के। क्यों करते? अरे न जिएंगे क्या फर्क पड़ जाएगा, यूं भी मरेंगे। कौन नहीं मरेगा बताइए? तो किस उम्र में नहीं मरेगा? हर उम्र में तो आदमी मरता है। और मैं जब भगवान ने पैदा किया, बड़ा किया, इंसान बनाया, और मैं चोरी करूं? मुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मैं साफ साफ कह रहा हूं, सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मनुष्य योनि मिली है, सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है, मैं इंसान हूं। और इतना घृणित काम, झूठ बोलने का करूं, बेईमानी करूं, किसी का हाथ छीन के खाऊं, लानत है, डूब मरूं। कबीर ने क्या कहा देखना, एक एक शब्द कितना कीमती है। क्या कहते हैं? मर जाऊं मांगो तो। कमाना, जिसको आप कमाना कहते हैं, ये तो दूर की बात है, वो तो मांगे भी नहीं, मर जाना पसंद करे, कुछ भी नहीं था, एक टाइम कमाना और एक टाइम खाना। जो उसके शब्द है कि मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के कारण, और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। देखो आप सबने परमार्थ भी किया है, ऐसी बात नहीं है, चोरी करते हैं ऐसा ही नहीं है, साहूकारी भी करते हैं, बहुत अच्छे काम भी करते हैं, धन भी कमाया और धर्म भी कमाया है। आपने कभी भी जिंदगी में देखना, कभी किसी को एक चाय पिला दी होगी बिना काम से, क्यों? कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं, भीतर देखना उस समय आपके कैसा दिल चौड़ा हो जाता है। जब कभी भी आपने जीवन में छोटा सा परमार्थ किया होगा, उस समय आपकी हालत कैसी होगी, ध्यान देना। और सबको याद है, सबका अनुभव है। ये बहनें, भिखारी आता है, उसको एक मुट्ठी आटा देने जाती, और एक मुट्ठी आटा जब देती है तो समय भीतर कैसा लगता है? कैसा लगता है उस समय? कुछ अच्छा लगता है? ऐसा नहीं लगता कभी कि एक मुट्ठी आटा जा रहा है, ये नहीं लगता। फिर किसी को कुछ दे रहे हैं, चौड़ा हो जाता है, चलेगा है। किसी को आप भोजन करा देते कभी, उस समय कैसा लगता है? सोचो, है भीतर से आपको कितना खुशी होती है। और किसी से 10 रुपए छीन लेते हो, है? कुछ नहीं, आपको पता है कि 10 का नोट पड़ा, मेरा नहीं, ये इसका है, पर धीरे से कसका जेब में डाल देता हूँ। उस समय कैसा लगता भीतर? ये गुरु है आपका, वो कहता है आपको कि इसका हक नहीं तेरे को हो, तो चोरी कर रहा है। दोनों चीज है। एक मुट्ठी आटा देने जाते हो, जब भीतर कैसा लगता है, वो आपका ज्ञान है, वो आपका धर्म है। वो कहता है कि वाह वाह, आज भगवान से अच्छा काम है। मगर आप है कि इतना सीख गए, इतना गंदा सीख गए। मैं सबकी कह रहा हूं, सब्जी लेने खड़े हो सब्जी वाले के पास, और क्या सोचते हो? थोड़ी नमकीन दे तो अच्छा, नहीं सोचते। दूध वाले के पास दूध लेने गए, 5 रुपए का दूध ले रहे, 10 रुपए का दूध ले रहे, क्या 5 का तो आप देता ही नहीं होगा। 10 रुपए का दूध ले रहे हैं और सोचते क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा डाल दे तो अच्छा। क्या भैया तुम भी थोड़ा दो ना, है?
उसको लूटता था, जाता दे दे तो। और वो क्या सोच के आया, तुम्हारे साथ लुटाने आया क्या है? ठंड में, बारिश में, गर्मी में पानी के ऊपर से गिर रहा और दूध बांटने आया, वो सोचता कि इसको लूट के आऊंगा, इन सबको लूटने जा रहा हूं। और तुम क्या समझते हो कि हम लूट ले? यहाँ सब एक दूसरे को चोरी कर रहे हैं, चोर घर चोरी कर रहा है। किंतु वो भगवान है जो देता है, जो देता है वो देवता है। क्या वो सीखे ना, क्या फर्क पड़ गया? बोलिए है? ये इधर लिखा है कि परमार्थ ही कल्याण का मार्ग है। बस यहाँ हम किसी का लेने, किसी का खाने, किसी से अपना शरीर बनाने, किसी से अपना ऊंचा मकान बनाने, किसी से छीन के गाड़ी घोड़े खरीदने नहीं आए। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो इसको लुटाना है। लुट जाओ। जब आपको एक मुट्ठी आटा बांटने में, एक मुट्ठी आटा भिखारी को देने में जब इतना अच्छा लगता है, सोचो आप दिन भर देना 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 करते हो और देते हो, तो कितना भीतर से आपका दिल चौड़ा हो जाता है। कितने बड़े आदमी बन जाते हैं हम। तो कितना आसान है। कौन सा मंदिर जाना पड़ा, कौन सी अगरबत्ती जलाना पड़ी, कौन सी रामायण पढ़ना पड़ी, कौन सी गीता पाठ करना पड़ा, क्या रखना पड़ा। कितना सरल है परमात्मा, कितना सरल है धर्म, किंतु ये आपसे नहीं। क्यों कि बचपन से एक ही चीज सीखिए, चोरी करना, लूट लेना। बहुत बुरा लगता, आप सुन जरूर लेते हैं। क्या हक है हमको? सरकार लाख रुपया महीना देती नौकरी, तो करते क्या है? शर्म नहीं आती। और कहते हैं मेरी कमाई है, मैंने इतना कमाया जिंदगी। मैं बताऊं आप लोगों को, मैं खुद भी कह रहा हूं, 22 साल से मैंने एक पैसा नहीं कमाया और वही रोटी भी खा रहा हूँ, कपड़े भी पहन रहा हूँ, रहता भी, मगर 24 घंटे भगवान से ये अरदास करता हूँ कि हे भगवान, ये 2 रोटी खाता हूँ, इसका कर्ज मत रहने ना मेरे ऊपर। जिंदगी भर दिन भर ये याद करता हूँ कि कोई कमाए और उसको कोई दुआ बात अच्छी समझा दूं, ताकि मेरे रोटी का कर्ज समाप्त हो। आप क्या करते हो? पेंशनर है बेचारे, 24 घंटा ये सोचते हैं कि भत्ता कब पड़ेगा, पगार कब पड़ेगा। तो क्या कर रहा तू ऐसा है? क्या कर रहा बता? अरे भाई नौकरी करी, उसकी तो पगार पूरी हुई, अब तो घर बैठा कुछ भी नहीं कर रहा, आधी पगार फिर भी मिल रही, और भी 24 घंटे एक ही बात कि भत्ता कहाँ मिलेगा। हद हो गई। ये ईमानदार से ईमानदार मैं जानता हूं। ये इतने लोग आए, मैंने सबसे पहले आभार माना। देख आप तो क्या सोचते हैं कि गुरुजी के यहाँ 1 घंटा प्रवचन सुनेंगे, गुरुजी का बहुत अच्छी अच्छी बात मिलेगी। गुरुजी ने कितना ज्ञान दिया, गुरुजी तो ज्ञान देते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि इतना अमूल्य चीज दे रहे हैं आपको, मगर मैं क्या सोचता हूँ कि देखो बेचारे, इनका समय एक एक सेकंड कितना महत्वपूर्ण है। इनकी बीवी का है कि जल्दी आ जाना ऑफिस से, वो कहते हैं मैं कैसे आ पाऊंगा यार, वहां का काम बहुत रहता। बीवी की नहीं सुनते, बच्चे बेचारे तरस जाते बाप का मुंह देखने के, क्योंकि काम में लगा रहता है, इतना काम में लगा रहता है कि वो
नहीं आ सकता। और मेरे लिए बेचारे ये घर से काम धंधा छोड़ के समय बर्बाद करके पेट्रोल जला के आए हैं, और क्या दे दूंगा मैं इनको? मेरे पास तो कुछ देने को है ही नहीं। तो मुझे अंदर से मन रोता है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं इनको 420 कर रहा हूं, उनके साथ उनका समय ले लूं और इनके साथ इनको कुछ न मिले। तो कोशिश यही रहती 24 घंटा कि कोई भी आया मैं पकड़ के सुना था। देखा होगा, आप लोगों को भी अनुभव होगा, लोगों को पकड़ पकड़ के सुना था। क्यों? कि भैया ये कर्जा तेरा है अंदर, और मेरे को ये कर्जा चुका दे। यहाँ हम आए हैं, देखिए बड़ा फक्र करते हैं, माँ पिताजी को रोटी खिला दी तो, माँ बाप को रोटी खिला दी तो, और बड़ा दुनिया में नाम करते हैं कि हम तो माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। अरे भैया सेवा नहीं कर रहा, ये सेवा नहीं है। फिर थोड़ा सा 1%, 2%, 5% कर्जा उतार रहे हो। कर्जा उतारने को भी सेवा कहते हो? शर्म नहीं आती है? हम उतार ही सकते हैं। बताइए, उस माँ के गर्भ में रहे होंगे, उसने किसकी तकलीफें उठाई होगी, हैं? और उसने कभी नहीं कहा। हम बच्चे रहे होंगे, बहुत छोटे रहे होंगे, उसके ऊपर गंदगी भी कर दी होगी, उसने क्या कहा? कभी मांगा इसका? कितना बड़ा कर्जा है। और हम उस जिंदगी को ऐसा समझते हैं कि जिंदगी तो बहुत बड़ी चीज है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए मेरे बाल बच्चे छोड़ दूं? माँ बाप को ऐसा कहते हैं, और उनके माँ बाप भी थे उस समय जब आप बच्चे थे, जब उनके माँ बाप भी से थे, उनने माँ बाप को नहीं छोड़ दिया तुम्हारे लिए। देखे, तो ये कर्ज हम कब उतारेंगे? और ये कर्ज रह गया तो या हम कर्ज उतारना है। मैं एक चीज बता दूं आपको, कोई भी योनि, कोई भी जीव सिर्फ यहाँ भोगने आया, कर्म के भोग भोगने आया। देखना, ये भोग योनि है, मनुष्य योनि भी भोग योनि है। और जब हम भोग भोगने आए हैं, और कौन से भोग भोगने आए हैं? जो हमने पिछले कर्म करे हैं। अच्छे करे तो अच्छे भोग मिलेंगे, बुरे करे तो बुरे का भोग। और भोगने आए हैं, और उसमें भी हमने चोरी कर ली। देखो, अब सोचो आप कि इतना बड़ा कर्जा तो था, इतना बड़ा कर दिया है, वो कर्जा उतरा तो है ही नहीं है, और हमने इतना और चला दिया। क्या मतलब? एक मन पाप न उतारिया 10 मन लाए हो। क्या मतलब? यहाँ हम कर्ज उतारना है, और कर्ज कब उतरेगा? बिना किसी कारण के भी कुछ चुका नहीं। मालूम आप, देवता को हम पूछते हैं ना, पूछते हैं कि नहीं आप लोग? देवता पूछते हैं, सब देवता, भैरव महाराज, फला देवी, फला विजयसन मैया, फला देवी। देवता कौन? जो देता है वो देवता है। वो देवता है और उसने दिया है, तो हमारा फर्ज क्या है? हम उसका अदा कर दें, उसका कर्जा है। छोटी छोटी बात सोचिए, आज आप देख रहे हो यहाँ कितने झाड़, ये क्या कर रहे हैं मालूम होगा? इनका कर्जा है हमारे ऊपर। पैदा हुए उस दिन से लगा के आज तक बिना हवा के, बिना श्वास लिए कोई भी आदमी 1 मिनट भी जिंदा रह सकता है क्या?
बोलो, नहीं ले सकता। तो श्वास लिए कि नहीं, लिए कि नहीं, और कितनी ले गए, 70 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, कितनी श्वास खींच ली, और हर एक सेकंड में, मिनट के चौथाई भाग में हम श्वास ले रहे हैं। अब सोचिए आप कि वो श्वास लाए हैं कहां से लिए हमने, झुकाओ, जितनी हवा खींची ली आपने, झुकाना पड़ेगा। वो आपको कर्जा, भोजन आपने कैसे कर लिया है तो कर्जा है ही, भोजन कहां से मिलेगा है? मैंने यदि आपका एक कोर भी खाया तो ये मेरे पे कर्जा है, ये चुकाना चाहिए। कुछ भी यहां से लेके जाना नहीं। और हम हैं कि 24 घंटे क्या सोच रहे हो, लानत है हमारे मनुष्य जीवन। 24 घंटे एक ही बात हर आदमी सोच रहा कि हराम का कैसे मिलता है। देखना 99% सिर्फ ये सोच रहा है कि हराम का बिना कमाई का कैसे मिलता है। अब सोचो, आप बिना कमाई का लेके रोटी खानी तो कैसे अदा करोगे? वो कहता, कबीर ने कहा कि गिरही का टुकड़ा बोला, 2-2 अंगुल दाना, भजन करे तो उभरे, नाता काढ़ा। ये गृहस्थ लोगों का रोटी, हम साधु संत खाते हैं आप लोगों की रोटी, मगर ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो खा रहा हूं वो एक एक निवाला बहुत कीमती है। तो भजन करे तो उभरे, भजन ये नहीं राम 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 राम, ये भजन नहीं, फिर भजन है परमार्थ। चुका जाऊं वो कर जाऊं, उसके बिना रोटी न खाओ। मैं एक जगह जाता हूं, वहां एक बच्चा आता मेरे पास, करीब 30 साल का, उसने कभी नहीं कमाया, कोई काम नहीं करा, खूब पढ़ लिख कर, नौकरी मिलती नहीं, क्या करे फिर? क्या करे, क्या मतलब है? सुबह उठ, सबसे पहले चौराहे जा खाओ, और कोई भी आए बोलो तो मजदूरी करने चलो। क्या काम करवाए? रोटी खाते हो यार, शक्ति दी भगवान ने, है? कुछ भी काम करना, घंटा भर काम कर लिया ना, और कहना भैया घंटे भर कितने पैसे वो दे जाओ, और वो पैसे लेके होटल में चले जाओ, और फिर खाना, तब तक खाना मत कुछ, कल से ये काम निभा ले। क्यों खाना है? तुम क्या कर रहे हो मेरे भाइयों बहनों? अरे कोई तुम्हारा नहीं है, बच्चे तो तुम्हारे हैं, एक ही तुमने पैदा किया, बड़े कर रहे हो, इनको क्या सिखा रहे हो? कोई माँ बाप है ऐसा जो बच्चों को ये सिखाए कि मेरे बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, मैं तो ये सिखाऊंगा, किसी का हक छीन के नहीं खाएगा, कभी ईमान बेईमानी का नहीं खाएगा, मैं तो ये सिखाऊंगा। क्या बनाना चाहते हैं? चोर, उचक्का, बदमाश है, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और वो डॉक्टर बेच के खा रहा किडनी चुरा, जिंदे आदमी के, स्वस्थ आदमी के किडनी के बिना जीता नहीं आदमी, निकाल के बेच खा, वो सिखाया तुमने। बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? मैं तो कह रहा हूँ मुद्दा बनने को बच्चे, किंतु सच्चा और ईमानदार आदमी बनाओ मेरे भाई। कैसे बनाओगे? सच्चा और ईमानदार बनने के पहले खुद को सच्चा और ईमानदार बनना पड़ेगा, और वो तुम्हारे पास है नहीं। तुम दुनिया के बेईमान हो, तुम दुनिया के चोर हो,
अब बच्चे को भी कितना प्यारा बच्चा पैदा होता है आपके यहाँ, कितना प्यार करते हैं माँ बाप, वो बनाना क्या चाहते हैं, चोर चक्का। क्यों जिंदगी खराब करो, मर जान दो, तुम भी मर जाओ। मरोगे नहीं, मारोगे क्या, बच्चा मरेगा कि नहीं, आदमी तो कल मरे, किंतु भले ही वो एक दिन जिए, भले ही वो 1 घंटा जिए, किंतु सबसे ज्यादा ईमानदार बनेगा, सबसे ज्यादा बेईमान बना। ये बात तुमको अच्छी नहीं लगती, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि ये कोई नहीं बनना चाहता, और इसी कारण मेरे पास आते हैं कुछ दिन, कुछ लोगों को थोड़ी सा अच्छा लग जाता है, कुछ दिन आते हैं और फिर कभी नहीं आते। क्यों? अरे यार बाल बच्चा पालना वहाँ क्या है, तो बच्चा पालना कैसे, चोरी करके हैं, चोरी करने आए थे यहाँ, बोलो है? काम किया, आप सब कहते हो, आप तो मेहनत करते हैं, मेहनत कर लेते, अरे मेहनत की 2 रुपए की और ले रहा हो 10 रुपए, 8 रुपए की चोरी कर, कहो उससे कि भैया 2 रुपए की मेहनत करें, 2 रुपए लूंगा। शुरू में आप एक बार ये बहन बैठी सामने, ऐसे ही प्रवचन सुन लिए, और मैं तो सुनाता हूँ कि चोरी नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना, सुन के गई, और मास्टर है, शिक्षिका है, प्रिंसिपल है, 2 महीने की छुट्टी की पगार किस बात की, तो सरकार को लौटा। देखिए कम से कम इतना तो आया, और मैं कहूं कि 2 ही महीने की क्यों, उसके बाद 2 महीने कितने हुए, उनकी क्यों नहीं, कि बोला सब तो नहीं करेगा ना, हम तो करें। ये आप लोग 100 रुपए 50 रुपए दिन भर से दे रहे हो, मजा ले, 5 पैसे खा लो। आज भी मेरा 1000 रुपये महीने का खर्च, इतनी महंगाई, और आज आप ऐसे ऐसे मेरे शिष्य हो गए हैं कि मैं लाख रुपया मेरा खर्च हो तो भी वो बर्दाश्त कर रहे, मतलब क्यों, भीतर 24 घंटे वो चलता है, गिरही का टुकड़ा बुरा, 2 आंगुर दाम, भजन करे तो उमरे नाकर काले। अरे नहीं होंगे पैसे वाले यार, नहीं होंगे धनाट, मरेंगे ना, इससे ज्यादा बुराई, इससे ज्यादा नुकसान किसी का कुछ हो सकता है क्या, मरने से ज्यादा नुकसान किसका हो सकता है, बोलिए, सबसे बड़ा नुकसान, और वो सबका होना ही है, बोलो होना है कि नहीं, इस नुकसान से कोई बच सकता है क्या, कोई नहीं बच सकता, और जब ये होना ही है तो क्या छोटे मोटे नुकसान के लिए चोरी करूं यार, है, इस हीरे को पत्थर पे घिसूं, बस इतनी अकल आई, इसी को ज्ञान कहते हैं और इसी की पूजा कर रहे हैं, तो कोई ज्ञान नहीं आया। हाँ ये जरूर है कि जिंदगी में कभी बेईमानी का नहीं खाएंगे। मैं एक छोटा सा वाक्य सुना दूं, इसके बाद वो हरदम सुनाता हूँ, जब ये ईमानदारी की बात करने लगता हूँ तो ये वाक्य जरूर सुनाता हूँ। मैं आज भी यदि कोई मुझे भोजन कराना चाहे, कुछ देना चाहे, मैं किसी का पानी भी नहीं पीता, किसी अनजान आदमी कह देता हूं मुंह पे कि नहीं, क्यों, मैंने तेरा को कभी कुछ नहीं दिया। मैं जाता हूं पेटलावर धार जिले की एक तहसील, धार जिले में आजकल तो शायद नहीं होता ऐसा, पहले होता था कि वहां के मामा लोग, वीर लोग, वो आदमी को लूट लेते, उनके पास जो भी हो लूट लेते, मगर
कुछ भी लेने के पहले वो ये कहते थे कि हम मेहनत करके। मैं वहां गया, जाता हूँ करीब 20 साल से। एक बार वहां का महापौर, उनने कहीं सुना कि वहां झील में, व्यास जी की झील है कपड़े की, वहां रुकता हूं। तो उन्होंने कहा झील में को साधु आता, बहुत बढ़िया साधु, उसको भोजन करवाना चाहिए। अपन नगर के सबसे बड़े से सबसे बड़े अधिकारी, अपने यहाँ ऐसा कोई साधु आता है और अपन भोजन भी न कराएं, ऐसा कैसे संभव? तो वो मुझे सुबह बोलने आया, बोले गुरुजी आज भोजन हमारे यहाँ। मैंने उससे कहा, मेरे मालूम है कि ये यहाँ के महापौर नाम से भी जानता। मैंने कहा देखिए साहब, क्षमा करें मेरे को, मैं आपके हम भोजन नहीं खा सकता। अरे बोले साहब हम तो बहुत ऊंची जात के हैं। आम आदमी जात पात देखता, वो देखता है छोटे आदमी के यहाँ भोजन नहीं करना, गरीब आदमी के या छोटी जात वालों के यहाँ नहीं करना। उनने भी यही सोचा कि ये ऐसी जात वालों के यहाँ नहीं करते होंगे, तो इन्हें कह दी। बोलिए हम तो बहुत अच्छी जात, हमारे यहाँ तो ब्राह्मण भी जिम में आते हैं। मैंने कहा माफ करना, मैं आपके यहाँ जो झाड़ू लगाता ना उसके घर जिम में जा सकता, मगर आपके यहाँ नहीं आऊंगा। बोल क्या कारण है, हमारे में गलती क्या है? मैंने कहा मैं आपके झाबुआ से सीखा, झाबुआ के गरीब से गरीब आदमी, वो मामा लोग लंगोटी लगाते थे, पहले तो कपड़े नहीं पहनते थे, आजकल तो वो पेंट शर्ट पहनते हैं, गाड़ियों पे ही घूमते हैं। मैंने कहा वो लोग इतने अकल रखते हैं कि जब लूटने जाते हैं और आप जेब में से पर्स निकाल के दे दो, वो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं लेंगे, फिर मारेंगे, मेहनत करेंगे पहले जब ले। जब उनको इतनी अकल है और वो मेहनत करके लेते हैं, तो फिर मैं तो ज्ञानी, मैं आपको ज्ञान सिखाता, मैं ये हराम का क्यों? मैंने कभी आपके यहाँ आपके परिवार वालों को कोई ज्ञान नहीं सिखाया। कभी आए आप मेरे प्रवचन में सुनने? बोले मैंने कहा तो बोले आप चलो आधा घंटा का प्रवचन रख लो आपके घर भर के लोग बैठ जाना, ज्यादा मत बुलाना, बोले परिवार के सब बैठ जाना और आधा घंटा मेरा प्रवचन सुन लेना, मैं प्रेम से आपके भोजन करूँगा। और भोजन नहीं करूँगा दक्षिणा भी दोगे तो ले लो। क्यों? क्यों? भील मामाओं से सीखा, बिना मेहनत करे नहीं खाता। आज भी ये पक्का है, एक गिलास पानी भी मैं उस घर का नहीं पीता खाता जो मेरे को कभी नहीं सुनता, जिससे कभी मेरे से कुछ सुना नहीं। जो लोग मेरे को सुनते हैं, जिनके साथ इतनी सी भी मेहनत की है, मेरा हक बनता है उनके घर का। बोल देता हूँ यहाँ तक। अभी मैंने 8 दिन पहले एक बहन से कहा, बहन बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर का भोजन नहीं किया। मेरा हक है, सब मेरे बच्चे लोग हैं, मैं देता हूँ उनको, इतनी कीमती चीज देता हूँ, नर से नारायण बन सकते हैं। मेरी बात में चल जाए आप। अरे ज्यादा नहीं मेरे भाई बहनों, एक दिन सच बोल के देख लो और दूसरे दिन पूछ लेना शाम को अपने आप से। दिन भर सच बोलना और शाम को अपने आप से पूछ लेना कि आज क्या हाल है, भूखे मर गया क्या? कहोगे कि नहीं आप जिया हूं आदि से। इतनी शक्ति है उस सच में, क्यों ना अपना लोग। और कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने क्या रहा, कुछ बिगड़ जाए और बन जाए वो आपका, मेरे को मत दे। जो मिले उससे वो आपका, मगर जो बिगड़ जाए उसको मैं दूंगा। सच और ईमान लिया होगा, ठीक है आप उतना ही।
भी बैठे रहना, प्रसाद ले लें, इसके बाद भोजन प्रसाद भी लेंगे। अरे तोड़ते जाओ, जना तोड़ते जाओ, या चक्कू ले आओ, चक्कू ले आओ।